डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में सड़कें बनी मुसीबत, गड्ढों से भरी सड़कें एम्बुलेंस तक फंस गई। अंबिकापुर में आधे घंटे की बारिश से जल भराव, मंत्री राजेश अग्रवाल के बंगले में भी घुसा पानी, निचले इलाकों में सड़कों और घरों में पानी भरा। बरेल इलाके में जंगली हाथियों ने मचाया आतंक, ग्रामीण रात में स्कूल में शरण लेने को मजबूर, हाथी ने घर और खेतों को गंभीर क्षति पहुंचाई। सड़क सुरक्षा के लिए बिलासपुर में नई पहल, भारी वाहन चालकों को वर्दी और आईडी अनिवार्य, रिफ्लेक्टर बैकलाइट की नियमित जांच हो रही है। और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक जारी, बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद, बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी लिया हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों को। दुर्ग भिलाई में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जहां इस साल कई अनोखे पंडाल बनाए जा रहे हैं, तो वहीं भिलाई के सेक्टर 2 में बना गणेश पंडाल इस बार पर्यावरण सुरक्षा का खास संदेश दे रहा है। इस पंडाल को प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण जागरूकता को ध्यान में रखकर सजाया गया है। समिति ने लोगों से अपील की है कि वे इस अनूठे पंडाल में आकर गणपति बप्पा के दर्शन जरूर करें और पर्यावरण के महत्व को समझें। गणेश उत्सव समिति का 41वां वर्ष आदरणीय अध्यक्ष जी जय श्रीनिवास राव जी के नेतृत्व में पिछले 41 वर्षों से इस भिलाई नगरी में सेक्टर 2 के गणेश पंडाल के रूप में अलग अलग पंडाल के रूप में हमने पंडालें बनाई हैं। पिछले 6 वर्षों से हम थीम पे काम कर रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से हम लोगों के बीच में जागरण का काम कर रहे हैं। तो पिछले साल भी आप देखे होंगे हम लोग के अध्यक्ष जी ने जो पंडाल बनाया एक पेड़ माँ के नाम, जो लोगों को मतलब पेड़ लगाने का काम और डिफॉरेस्टेशन को लेके काम कर रहे थे। उसी प्रकार इस साल भी जो पहाड़ों की कटाई को लेकर इस साल भी हमने थीम बनाया। जो थीम का इस साल का नाम है पर्वत राज के रूप में। इस साल का बड़ा सा पहाड़ मेरे बीच में आप पीछे देख रहे होंगे, पर्वत राज जी है, वो काफ़ी क्रोधित रूप में दिख रहे होंगे, छोटे छोटे फेसेस भी है, ये आपको देखने को मिलेगा। वो आह्वान कर रहे हैं लोगों से कि पेड़ मत काटिए, पहाड़ों मत काटिए, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले 10 पेड़ लगाएं, पहाड़े नष्ट मत करें। पहाड़ों का सनातन धर्म से भी जुड़ता है, चाहे अपने छत्तीसगढ़ में रहते हैं, माता बमलेश्वरी माता भी देखेंगे, चाहे डोंगरगढ़ में है, केदारनाथ धाम भी देखेंगे, जितने भी हम ज्योतिर्लिंग देखें पहाड़ों के बीच में स्थापित है, तो कहीं ना कहीं आस्था भी जुड़ी है। और एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, आदिवासी समाज का भी बैनर पोस्टर साइड में लगा है। जो समाज हमेशा जल जंगल जीवन की बात करता है, वो सारी थीमों को लेते हुए लोगों के बीच में जागरण का काम हमारे समिति द्वारा, समिति कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के जागृति चौक में पार्षद अजीत वैद्य के साले आशीष गेडाम पर जानलेवा हमला हुआ। पुरानी रंजिश के कारण एक युवक ने चाकू से आशीष पर कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आशीष को गंगोत्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक है। इस हमले से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चाकू मार दिया करके से मेरे साले को किसी ने चाकू मार दिया करके, आशीष गेडाम को। तो मैं रास्ते पे था, तुरंत मौके पे पहुंचा और देखा कि वो लहूलुहान पड़ा हुआ था। उसको हॉस्पिटल में लेकर के आया मैं, गंगोत्री हॉस्पिटल में। पुलिस वालों को फ़ोन किया, टीआई साहब भी मौके पे पहुंचे और डॉक्टर साहब को भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने भी सारा चीज़ लाइन अप करके रखा था। उस बच्चे को इतनी खतरनाक जगह पे वार हुआ है, गुप्तांग में उसके वार कर दिए और डॉक्टरों ने उनको आईसीयू में रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं
ये नशे का कारोबार इतना फल फूल रहा है मेरे वार्ड में और भी कई वार्डों में, तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि नशे पे रोक करें। डोंगरगढ़ में आगामी गणेश चतुर्थी और विसर्जन झांकी को शांतिपूर्ण डोंगरगढ़ ढंग में से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में रेस्ट हाउस में गणेश समितियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीओपी आशीष कुंजाम ने की। उन्होंने झांकियों में टोकन सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया, जिसे सभी समितियों ने स्वीकार किया। विसर्जन के दौरान झांकियों को व्यवस्थित रूप से निकालने, शहर के रेलवे चौक की जर्जर सड़क की मरम्मत और सड़कों के किनारे पड़े मलबे व निर्माण सामग्री को हटाने की मांग भी की गई। प्रशासन ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। बैठक में कई गणेश समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गणेश उत्सव मनाया जाना है और साथ में डोंगरगढ़ में एक वृहद झांकी भी निकलती है। उसी को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी झांकी समितियों से उनके कैसे झांकी महोत्सव को अच्छे से बेहतर बनाया सकता है उस संबंध में सुझाव वगैरह भी लिए और उसी दृष्टिकोण से पुलिस भी व्यवस्था लगाएगी और जितने भी शांति तरीके से ये त्योहार का लोग एंजॉय कर सके इस कारण से पुलिस भी चौक चौक पर व्यवस्था लगाएगी। डीओपी साहब ने बताया कि मतलब जो भी टोकन दिया जाएगा और उस टोकन के हिसाब से नंबरिंग दिया जाएगा, उस नंबरिंग के हिसाब से झांकियाँ मूव होंगे। इससे हमें ये हेल्प मिलेगा कि एक ऑर्डरली फैशन में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि डीजे के ऊपर जो भी हाईकोर्ट ने प्रतिबंधन लगाया है, जो साउंड लिमिट्स है, उसी के अंतर्गत चीज़ें होंगी। और हम ये जो ट्रेडिशनल हमारे डोल रहेंगे तो उसको भी यूज़ करने के लिए हमने बोला है, तो उन्होंने भी कोऑपरेट करने के लिए हमें बोला है कि कोऑपरेट करेंगे। राजनांदगांव के ग्राम टूरी पार में पिछले 10 सालों से खराब सड़कों से परेशान ग्रामीणों का सब्र अब टूट गया है। गांव से केलवा और ढेलक ढीह को जोड़ने वाली 8 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीण, जिन्होंने कई बार गुहार लगाई है, अब पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव कर तुरंत सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस खस्ताहाल सड़क पर पैदल चलना और वाहन चलाना दोनों ही मुश्किल हो गया है। हमारा मांग है कि सड़क बने। सड़क जर्जर हो गया है, चलने लायक नहीं है, आदमी गिर रहे हैं, किसी के हाथ पैर टूट रहा है। शासन से हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन जैसी की वैसी है। टूरी पार से कलेवा और टूरी पार से ठेलकड़ी बहुत ज्यादा खराब है, व्यवस्था जर्जर है। बन जाएगा करके बोले, वो तो हर बार बोलता है, वैसी नहीं सुनी, चक्का जाम। बीजापुर के भोपालपट्टनम पुलिस ने लाखों की चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बीते दिनों देर रात तक एक घर से 1.5 लाख की सोने की चेन समेत 45,000 नकदी पार कर ली थी। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से चेन और करीब 6,000 रुपए बरामद हुए। दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्रार्थिया द्वारा रात्रि में अपने घर में सोने की चैन कीमती 1.5 लाख रुपए एवं नगद 45,000 रुपये चोरी होने की रिपोर्ट थाना भोपालपट्टनम में दिनांक 22 अगस्त को दर्ज करवाई गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना भोपालपट्टनम पुलिस की टीम द्वारा सेंट्रापारा से आरोपी दिलीप मेहता को प्रकरण में हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और साथ ही उसकी निशानदेही पे सोने की चैन और नगद रकम में से 5,900 रुपये बरामद किया गया है और इसी प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार करके आज दिनांक को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। बीजेपी सांसद और मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे ने ईडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बघेल ने अपनी पूरी सरकार को कोयला, शराब, पीएससी, डीएमएफ, महादेव सट्टा जैसे घोटालों में झोंक दिया था। इसीलिए उनके कई अधिकारी दलाल जेल में आज भी बंद हैं। कांग्रेस सरकार ने कभी बस्तर के आदिवासियों की फिक्र नहीं की। आज रेड्डी को उम्मीदवार बनाने वाली कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल भाषा की मर्यादा तक भुला बैठे हैं। सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला नहीं आता तो प्रदेश में नक्सलवाद तो बहुत पहले ही खत्म हो जाता। रेड्डी ने तब नक्सलियों के कार्य को क्रांतिकारी तक बताया था। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इतने महत्वपूर्ण पद के ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना यकीनन देश के लिए चिंता का विषय है। सच जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है और ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ,
कांग्रेस का हाथ बस्तर में आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भूपेश बघेल ने किया है माननीय अमित शाह जी के लिए, ये घोर निंदनीय है। सच जो होता है वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के कार्यों की समीक्षा की गई और शहरी स्वच्छता को अधिक प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। श्री साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए काम कर रही है, जिसमें लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था और स्वच्छता सेवाओं के डिजिटलीकरण पर किए जा रहे कामों की भी जानकारी ली। साव ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने देश भर के सभी नगरीय प्रशासन मंत्री और अधिकारियों की बैठक की। बैठक में आने वाले स्वच्छता की गतिविधियों को लेकर उन्होंने चर्चा की। स्वच्छता पुरस्कार 24-25 संपन्न हुआ। उसमें हमारे 3 शहर स्वच्छ सुपर लीग में चयनित हुए, अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर। अब इस अभियान को और बढ़ाने के लिए ये जो स्वच्छता सुपर लीग में चयनित जो शहर हैं, वो अपने साथ एक एक निकाय को और स्वच्छ बनाएंगे और आगे चल के उन दोनों शहरों के आधार पर रैंकिंग होगी और एक विस्तृत कार्य योजना स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता के लिए जो गतिविधियां अलग अलग राज्यों में चल रही है, उन सब की समीक्षा उन्होंने की है। केंद्रीय छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।